सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के पार्ट नंबर 7 पे आएंगे और पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के फ़ायदे, है ना। डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या हैं। तो पहले आज इसमें लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ बेटर, BETTER, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। In responding, RESPONDING, responding to the needs of the people, full stop. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. देखिए, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन रिस्पॉन्डिंग नीड्स, यानी कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। डिक्टेटरशिप में लोगों के जो मुद्दे होते हैं ना, हमारे होते हैं चुनाव में कि हमारे घर के बाहर अच्छी सड़क नहीं है, रोड लाइट्स नहीं चलती, पीने का साफ पानी नहीं आता, ये मुद्दे डेमोक्रेसी में ही हो सकते हैं बस। डिक्टेटरशिप में तो हो ही नहीं सकते। डिक्टेटरशिप में तो किसी को इतना अधिकार ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें जो मूलभूत सेवाएं हैं वो मांग ले अपने लीडर से, उन्हें अधिकार ही नहीं है। तो जो नीड्स हैं, लोगों की ज़रूरत हैं, उसके हिसाब से सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी ही होती है। ये आप लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना, कि डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड EEDS नीड्स ऑफ द पीपल। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, REQUIRES, रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अटेंड ATTEND, कि रूलर्स को नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरत के लिए अटेंड करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। कोई भी MLA MP जब चुन के जाता है ना, तो ये उसका कर्तव्य है कि वो रोज़ जन सुनवाई करे, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार करके लोगों की बात सुने जरूर, नहीं तो उसका अगली बार जीतना बहुत मुश्किल है। MLA तो करते ही हैं, MLA तो रात शाम को 2 घंटे या 1 घंटे जरूर लोगों से मिलते हैं। उनका समय होता है कि उनके ऑफिस में आके आप उनसे मिल सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके 1 या 2 घंटे का समय होता है, शाम को 2 घंटे का लगभग। MP जो होते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि उनको बार बार दिल्ली वगैरह ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे अभी ओम बिरला हैं, वो तो फिर लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी ड्यूटीज ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो 10 दिन में 15 दिन जब भी कोटा आते हैं, जरूर लोगों की जन सुनवाई में मिलते हैं, 2 घंटे 4 घंटे लोगों के साथ बिताते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, इसलिए डेमोक्रेसी को अच्छा माना जाता है। सेकेंड आप लोग लिखेंगे, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। A democratic government is more accountable form of government. Accountable, ACCOUNTABLE. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल पब्लिक को अकाउंट्स देती है। अकाउंट्स वर्ड सुना है आप लोगों ने, हिसाब। अकाउंट्स मतलब हिसाब, यानी कि एक लीडर जब चुन के आएगा, 5 साल बाद जब वो वापस चुनाव में खड़ा होगा, उसकी पार्टी खड़ी होगी चुनाव में, कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस, तो वो बताएगी लोगों को कि हमने 5 साल में क्या करा, हिसाब देगी 5 साल का कि हमने ये वादे किए थे और ये देखो निभाए भी सही। मोदी जी कहता है ना, मैं 5 साल बाद जब चुनाव लड़ूंगा, जिसने उन्होंने पिछली बार कहा था, तो मैं हिसाब दूंगा पूरा, फिर चुनाव लड़ूंगा कि हाँ मैंने ये बोला था और ये मैंने करके भी दिखाया, कौन से वादे मैंने पूरे किए और कौन से कहाँ मैं चूक गया, किन वादों में भी काम चल रहा है मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वो अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल ना आंसरेबल है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अगला आप लिखेंगे, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन consultation, CONSULTATION, consultation and discussion, DISCUSSION, consultation and discussion, which makes the possibility, POSSIBILITY, possibility of taking rash and irresponsible decisions, which reduces the possibility of taking rash and irresponsible decision. Rash, RASH, irresponsible, IRRESPONSIBLE, DECISION, decision, है ना। Thus democracy improves the quality of decision making. QUALITY, quality of decision making. देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि डेमोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा, देखिए ये इसका नुकसान भी था, आप दोनों चीज़ों को मिलाइए। डेमोक्रेसी में बहुत लोगों से कंसल्ट किया जाता है, लोकसभा में बिल पास होता है, वहाँ पे इतने सारे मेंबर होते हैं, फिर राज्यसभा में बिल पास होता है, वहाँ मेंबर होते हैं, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तो कंसल्टेशन की प्रोसेस बहुत बड़ी, हर किसी से कोई डिसीजन लागू करने से पहले पूछा जाता है। अब पूछा जाता है तो उसमें देरी तो होती है, डिले होती है, जो हमने उसके नुकसान में पढ़ा डेमोक्रेसी के। अब फायदा क्या है कि इतने लोगों से पूछा जाता है ना, तो इररिस्पॉन्सिबल, रैश मतलब कि ऐसा डिसीजन जो हमारे लिए खराब हो, हमारे देश के लिए खराब हो, बेकार हो, है ना, ऐसा डिसीजन लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
क्योंकि इतनी भीड़ में कोई तो होगा, इतने समझदार लोग बैठे हैं जो उस डिसीजन को गलत बोलेंगे, उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे, उसके नुकसान बताएंगे। तो हो सकता है जो उसके फ़ायदे, जिसको उसके फ़ायदे दिख रहे हैं वो भी सोचेंगे हाँ ये सही बोल रहा है, ये नुकसान इसके ज़्यादा हैं, तो वो डिसीजन ना हो, है ना। तो इतने लोगों से पूछने का फ़ायदा है तो यही है ना। तो क्या है, इससे क्वालिटी बढ़ती है डिसीजन मेकिंग की। क्या बढ़ती है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अच्छे बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, DIGNITY, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। In democracy, the poorest and the least educated, the poorest, POOREST, poorest and the least educated have the same status as the rich and the educated. Have the same status as the rich and the educated. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी डिग्निटी बढ़ाता है। डिग्निटी मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं जो खुद की रिस्पेक्ट करूंगा वो मेरी डिग्निटी है। आप जो खुद की रिस्पेक्ट करेंगे वो आपकी डिग्निटी होती है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। अब कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है? फॉर एग्जांपल, आज वोटिंग का दिन है। वोटिंग के दिन में हम मुंबई की बात करते हैं, एक पोलिंग के बूथ पे मुकेश अंबानी भी लाइन में खड़े हैं और उनके आगे एक गरीब इंसान भी खड़ा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी कमाई है ही नहीं, हम तो बोले बेरोजगार है, वो भी खड़ा है, मुकेश अंबानी भी खड़े। तो उसकी डिग्निटी बढ़ी। डिग्निटी मतलब कि रिस्पेक्ट बढ़ी कि आज तो ये भी लाइन में है, मैं भी लाइन में हूँ। जब हम वोट देंगे ना, तो वोट देते वक्त मेरा वोट भी एक गिना जाएगा, मुकेश अंबानी का भी वोट एक गिना जाएगा। और यहाँ तक कि ये बात भी कि सरकार को पता भी नहीं लगेगा कि किसने उसके खिलाफ वोट करा, किसने उसके साथ करा। गवर्नमेंट को ये पता नहीं लगता है। गवर्नमेंट वोट गिनती है, वजह नहीं गिनती किसने किसको वोट करा। ठीक है, आप बाहर तो उनके साथ हो सकते हो, अंदर के खिलाफ हो जाओ, है ना, होता है कई बार ऐसा। क्योंकि वहाँ वोटिंग तो बिल्कुल सीक्रेट बैलेट पे होती है, वो EVMs पे होती है, मशीन्स पे होती है, सीक्रेट होता है, किसी को पता नहीं लगता आपने किसको वोट करा। ना नेता को पता लगता है, ना वहाँ उपस्थित लोगों को पता लगता है। आपका वोट सिर्फ आपके पूरी समझ पे डिपेंड करता है कि आप किसको देते हैं, और ये आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी को बताए भी ना। ठीक है, तो ऐसे डिग्निटी बढ़ती है कि हाँ हमारी कुछ रिस्पेक्ट है हमारे देश में, हमें वोटिंग का अधिकार है, अमीर हो या गरीब हो। तो इसमें मैंने बोला लीस्ट एजुकेटेड या पुअर है, जो सबसे गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनका भी सेम स्टेटस है रिच या पढ़े लिखे लोगों जैसा ही। ऐसा नहीं कि उनको वोटिंग के राइट नहीं मिलते, उन्हें कोई सी और राइट से, फंडामेंटल राइट से वंचित किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए अलग है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए अलग है, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए इक्वल है। तो इस वजह से उनको डिग्निटी उनकी जागती है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी भी हो गया है अपना। ठीक है, और इसमें छोटा सा टॉपिक रह जाएगा ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, और उसी के साथ चैप्टर भी ये फिनिश हो जाएगा। पार्ट 7 है, पार्ट 8 में आप लोगों का चैप्टर भी हो जाएगा। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा, आप लोग कॉपी में राइट डाउन भी इसको कर रहे होंगे। थैंक यू।